इंसान की कामयाबी की पहचान ये नहीं है कि वह कितनी बार गिरता है, बल्कि उसकी पहचान ये है कि वह गिरने के बाद कितनी बार खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर चैट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी रिकवरी क्यों नहीं आती है, उसके क्या कारण हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से फिजियोथेरेपी भी अगर करा रहे हैं और रिकवरी नहीं आती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, और वीडियो को पूरी देखा करें। और आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर अगर अच्छा होगा या मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना के दूंगा। और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी रिकवरी क्यों नहीं आती है। उसके तीन कारण हैं, तीन रीज़न हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो तीनों कारण बताऊंगा। तो सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स का ट्रेंड या फिर क्वालिफाई या फिर डिग्री होल्डर ना होना। मार्केट में दिल्ली की ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2 लाख फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो उसमें से ज़्यादा 10,000 डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनके पास में डिग्री है या वो फिर क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जिन्होंने सही तरीके से पढ़ाई कर डिग्री ली हुई है। वही डॉक्टर हैं जो फिर एक्सरसाइज करा रहे हैं। बाकी 1,90,000 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली हुई है, सिर्फ किसी न किसी सेंटर में या कहीं फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद में, और वो फिर गांव देहातों में या फिर छोटे मोटे कस्बों में या फिर इधर उधर जाकर चोरी से किसी तरह एक्सरसाइज करा रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता होता कि भाई एक्सरसाइज किस तरह से करानी चाहिए और कौन सी कंडीशन में किस तरह की एक्सरसाइज देनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में पेशेंट को खड़ा करना चाहिए और कौन सी कंडीशन में पेशेंट को चलाना चाहिए, या फिर किस तरह से उसको करवट दिलानी चाहिए, या फिर उसको किस तरह से वॉकर पे खड़ा करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी 98% या 90% लोगों को नहीं है, ना ही पेशेंट को है। पेशेंट को तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि वो डिपेंड होता है डॉक्टर के ऊपर। और डॉक्टर इस तरह के हैं, वो मीठी मीठी बातें तो करते हैं बट आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए जो डिग्री होल्डर डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर जो होते हैं या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, उन लोगों को पता होता है कि स्टिमुलेटर जो होता है वो कहाँ पे और किस कंडीशन में किस पेशेंट को लगाना चाहिए, जो फिर करंट वाली मशीन जिसको देसी भाषा में बोलते हैं। अब उनको देखकर ही लोग स्टिमुलेटर ले आते हैं और फिर वो लगाने लगते हैं अपने आप, उनके भ्रष्ट हो जाता है, जख्म हो जाते हैं और फिर वो उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों, अच्छे डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लंबे समय तक किसी अच्छे डॉक्टर को अपने पास लगा कर रखें। आप डॉक्टर से एक्सरसाइज कराएं, पर अच्छे डॉक्टर से कराएं, चाहे कुछ ही टाइम के लिए कराएं। बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह के होते हैं, मैं उनको डॉक्टर्स तो नहीं कहूँगा खैर, क्योंकि वो डॉक्टर्स है ही नहीं, तो मैं उनको डॉक्टर्स क्यों कहूँ। अच्छे डॉक्टर जो होते हैं क्वालिफाइड, उनको सब पता होता है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो क्या करते हैं कि भाई मैनुअल एक्सरसाइज पेशेंट को नहीं देते हैं। स्ट्रोक का पेशेंट है या फिर आपका स्पाइनल कोड इंजरी का पेशेंट है, उन लोगों को इतना पता ही नहीं होता कि उनको कौन सी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज देनी है, कहाँ उनको स्टिमुलेटर लगाना है। वो मैनुअल एक्सरसाइज नहीं कराते, जबकि अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को पता होता है कि हमें कितने दिन तक स्टिमुलेटर लगाना है पेशेंट को और कहाँ पे लगाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लगाना है, कितना करंट उसके अंदर देना है, कौन सी मसल्स के ऊपर कितना करंट देना है। ये पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर को सब पता होता है। ये लोकल के जो डॉक्टर बने घूमते हैं, इनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। यहाँ तक कि ऊपर वाला रहम करे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को देखा है, मेरे पास कमेंट आते हैं, इस तरह के मैसेज भी आते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो डॉक्टर बने घूम रहे हैं, हमारे जैसे पेशेंटों की किसी का हिप्स का जॉइंट्स तोड़ दिया, किसी की थाई की हड्डी तोड़ दी, किसी का घुटना फ्रैक्चर कर दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितने एंगल पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से टाइम में कितनी एक्सरसाइज करनी है। ये लोग क्या करते हैं, 1 घंटे का घड़ी में टाइम देखते हैं
अपना 200-300 रुपये 500 रुपये चार्ज करते हैं। टाइम पैसा वो आपके डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज करते हैं कि कितनी दूर से हम आ रहे हैं तो कितना पैसा लेंगे। उसके हिसाब से चार्ज करने के बाद में आपसे पैसे चार्ज करेंगे और फिर अपना घड़ी में घंटा देखेंगे, आधा घंटा आपको स्टिमुलेटर लगाएंगे, चाय पिएंगे और फिर आधा घंटा आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराएंगे, जिसमें कि 99% मेरा अपना 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कम से कम 50 डॉक्टर बदल दिए होंगे